गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 12 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो आज का जो करंट अफेयर्स है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर्स है वो है व्हेन नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड। तो ऑप्शन है इसका ए 12 जनवरी, बी 13 जनवरी, सी 14 जनवरी और डी 15 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को आज जो है नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ डे किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो नेशनल यूथ डे जो है स्वामी विवेकानंद के बर्थ के एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। उनका बर्थडे के उन्हीं का उनका जन्म स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग जो है वो नेशनल यूथ डे मनाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो उनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863। कहाँ हुआ था उनका जन्म? तो कलकत्ता में हुआ था। तो इसमें यह भी करंट अफेयर्स बनता है कि नेशनल यूथ डे किनके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। और कब इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 12 जनवरी 1863। और कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी से हम लोग को बहुत ही प्रेरणा मिलती है, उनका मोटिवेशन पावर। उन्होंने शिकागो गया था, बहुत ही बढ़िया स्पीच दिया था। तो हम लोग उनसे बहुत ही इंस्पिरेशन लेते हैं। तो इस बार का जो जो इस बार जो मनाया जा रहा है नेशनल यूथ डे, ये कैवा है? तो ये दिस इज द 27th नेशनल यूथ डे। और ये किनके द्वारा इनोग्रेटेड किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और इनका कहाँ पर इनोग्रेशन हुआ है? तो नासिक, महाराष्ट्र में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट है आप लोगों के लिए कि 27th नेशनल यूथ डे जो है वो कहाँ पर इसका इनोग्रेशन हुआ था? तो इसका इनोग्रेशन नासिक में हुआ था, महाराष्ट्र में। और किनके द्वारा हुआ था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये सभी पॉइंट है जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को अब ये याद रहेगा कि किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हम लोग अभी आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है तो ये जो स्वामी विवेकानंद का जो पिक है, जो इनका जो जो फेमस कोटेशन है, राइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल गोल इज अटेंड। तो आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए जब तक आप लोगों के लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उसके लिए पहले गोल डिसाइड कीजिए, फिर जब तब तक नहीं रुकिए जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स का है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। तो द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ब्रिज एज वेल एज द सी ब्रिज अटल सेतु इनोग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उसका कितना लंबाई है? तो आज जो सी ब्रिज और जो ब्रिज है उसका जो नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए हैं, उनका नाम क्या है? अटल सेतु। अटल सेतु। तो जो अटल सेतु है वो इंडिया का अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है और वो सी ब्रिज भी है, उस सी पर बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को करंट अफेयर्स के पॉइंट से कि लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, उसका नाम क्या है और उसका लेंथ क्या है और उसका इनोग्रेशन किनके द्वारा किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है ए 21.5 किलोमीटर और बी 21.8 किलोमीटर और सी 21.9 किलोमीटर और डी 22 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी 21.8 किलोमीटर। तो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो ब्रिज है तो कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा? देखिए ये ब्रिज जो अभी बना है, आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। तो दिस ब्रिज विल कनेक्ट, कहाँ से कनेक्ट करेगा? शिवारी एंड नहवा सेवा। कहाँ से कनेक्ट करेगा ये? दिस ब्रिज विल कनेक्ट शिवारी एंड नहवा सेवा इन मुंबई, जो कि साउथ मुंबई को और नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। तो साउथ मुंबई में शिवारी जगह है और
नवी मुंबई में नाहवा सेवा है। तो यहीं तक दोनों कनेक्टिंग पॉइंट है जहां पर ये ब्रिज जो है कनेक्ट होगा। और इस ब्रिज की लंबाई कितना है, तो 21.8 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। और ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस ब्रिज का इनॉग्रेशन भी किन के द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द क्लीनेस्ट स्टेट इन इंडिया एज पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन 2023। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में किस स्टेट को सबसे क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, किसके द्वारा, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो 2023 का जो क्लीनेस्ट स्टेट है किसको अवार्ड मिला है, तो इसका ऑप्शन है ए केरला, बी महाराष्ट्र और सी एमपी और आपको डी हो गया गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को सबसे क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है। इसका आंसर जो है वो है बी। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर इसका जो हो गया आपको बी हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। तो सबसे क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है। और किनके द्वारा दिया गया है, तो किनके द्वारा दिया गया है, तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया। और किस स्टेट को दिया गया, महाराष्ट्र को दिया गया। और किसके द्वारा दिया था, किसके द्वारा इसका वो इसका डाटा लिया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये डिसाइड किया था कि किस स्टेट को क्लीनेस्ट अवार्ड देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। और जो सेकेंड स्टेट है जो कि एमपी। तो फर्स्ट हो गया महाराष्ट्र, सेकेंड हो गया एमपी। तो ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसी में कुछ क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट का हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसको मिला है। तो हम लोग आते हैं क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट पे। तो हाँ, तो एमपी गॉट द सेकेंड रैंक इन स्टेट। तो फर्स्ट क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन था, महाराष्ट्र था। सेकेंड क्लीनेस्ट स्टेट कौन हुआ, एमपी। और जो डिस्ट्रिक्ट में मिला है, इंदौर एंड सूरत को जो फर्स्ट रैंक मिला है। इस बार इंदौर और सूरत को साइमल्टेनियसली फर्स्ट रैंक दिया गया है। और इंदौर जो है वो लगातार सेवेंथ टाइम इंदौर गॉट फर्स्ट रैंक। तो 7वीं बार लगातार इंदौर जो है वो फर्स्ट रैंक पाया है। और बट इंदौर और सूरत को इस बार पहला रैंक पर रखा गया है। और ये बीपीएससी और बिहार के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार को कौन सा रैंक मिला है आपको स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो बिहार को इस बार अच्छा रैंक मिला है, 15th रैंक मिला है। बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है बिहार का स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग में। तो ये भी हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट को सबसे अच्छा रैंक मिला है, जो कि बख्तियारपुर को मिला है, जो कि 44वां रैंक लाया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, और फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आपको इससे रिलेटेड फोर्थ वाला जो है वो पासपोर्ट का रैंकिंग से है। तो पासपोर्ट का रैंकिंग में इंडिया का व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंकिंग है, तो इंडिया का जो रैंकिंग मिला है वो 79th रैंक मिला है। ऑप्शन है 80th, बी 79th, सी 83rd और डी 84th। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 80th रैंक। तो इसका जो रैंकिंग में बहुत ही इंडिया का 3 रैंक का सुधार हुआ है। जो प्रीवियसली इसका रैंकिंग जो था वो 83rd था। तो इस बार जो है काफी इंडिया का रैंकिंग में, हैंडले पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत ही सुधार हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि और बाकी जो कंट्री है उनको कौन सा रैंकिंग दिया गया है। तो इस पर जो फर्स्ट रैंकिंग है वो टोटल 6 कंट्री को दिया गया है। तो इसका जो रैंकिंग है, जो 6 कंट्री कौन कौन है जिसको फर्स्ट रैंक दिया गया है, तो वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान एंड सिंगापुर।
और इंडिया का जो प्रीवियसली ईयर्स का जो रैंक था वो 83rd था, क्योंकि इंडिया जो इम्प्रूव किया अपना 3 रैंक से ऊपर। तो ये 3 जो करंट अफेयर्स था वो आप लोगों के लिए पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जितना भी मैं अभी पॉइंट्स आप लोग से डिस्कस किया हूँ उसको अपने रजिस्टर या कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा। और मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप लोग रिवाइज करते रहिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि ये जनवरी का जो फर्स्ट और सेकेंड वीक है दोनों का करंट अफेयर्स में 14 या 15 तारीख को आप लोग के लिए 2 वीक का करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। और आप लोग जो प्रीवियसली करंट अफेयर्स को भी रिवीजन करते रहिए, जो कि आपको झारखंड सचिवालय, बिहार बीपीएससी और बीएसएससी के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।